महीने पहले की बात है कि लोगों ने नोकिया एक कंपनी के तौर में और उनके डिवाइसेस को बिल्कुल खत्म कर दिया था। लोग कह रहे थे कि अब ये कंपनी नहीं बचेगी क्योंकि जितने इनके स्मार्टफोन्स हैं उनकी सेल कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी। उस वक्त सेल गुरु में हमने कहा था कि नोकिया के पास ऐसे एसेट्स हैं, R&D हैं, प्रोडक्ट्स हैं, फीचर्स हैं कि इवेंचुअली वो जरूर वापस आएंगे इस मार्केट में, और लगता है ये अब होने वाला है। नोकिया ने न्यूयॉर्क में अपने 2 नए फोन अनाउंस किए विंडोज 8 मोबाइल OS के साथ। ये था नोकिया लूमिया 920 और 820। आइए देखें क्या है इसमें नया, क्या है इनके सॉलिड परफॉर्मिंग फीचर्स और क्या रह गया। जिस बाजार में एप्पल और एंड्रॉइड की तूती बोलती है, वहाँ ये फोन नोकिया के लिए एक ऐसा टॉनिक साबित हो सकता है जो उसकी सेहत सुधार दे। न्यूयॉर्क में एक इवेंट के दौरान नोकिया ने लूमिया के 2 नए नवेले ब्रांड्स का ऐलान किया, 920 और 820। ये दोनों विंडोज 8 OS पर चलते हैं। लूमिया 920 का वही पुराना यूनिबॉडी पॉलीकार्बोनेट डिजाइन है, लेकिन इसमें जबरदस्त इंजीनियरिंग का इजाफा किया गया है। 185 ग्राम का ये फोन कुछ वजनी है। पिछले लूमिया 900 के मुकाबले इसका 4.5 इंच का स्क्रीन ज्यादा बड़ा है, लेकिन असल बात है पिक्सल डेंसिटी, जो बढ़ाकर 768 बाय 1280 कर दी गई है। यानी अब वो लगभग 332 ppi हो गई है, जो आईफोन 5 से भी बेहतर है। नोकिया इसे रेटिना प्लस प्लस कह सकती थी, लेकिन वो इसे प्योर मोशन HD प्लस कहती है, जिसमें पिक्सल्स के तेजी से रंग बदलने की तरफ इशारा है। क्लियर ब्लैक टेक्नोलॉजी से धूप की रोशनी में भी स्क्रीन साफ नजर आती है। अब नोकिया एक ऐसी टच टेक्नोलॉजी लाया है जिससे अगर आप दस्ताने पहने हैं तब भी आसानी से मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। नोकिया 920 में एक प्योर व्यू ब्रांडिंग कैमरा है, 41 मेगापिक्सल का नहीं, 8.7 मेगापिक्सल वाला। कैमरा अच्छा खासा है और इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और कार्ल साइज लेंस जैसे फीचर्स हैं। नोकिया 920 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन S4 डुअल कोर प्रोसेसर लगा है। इसमें 1GB रैम है और 32GB की मेमोरी है, लेकिन मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं है। साथ में 7GB की मुफ्त माइक्रोसॉफ्ट स्काई ड्राइव स्टोरेज भी है। नोकिया ने इसमें 2000 mAh की बैटरी लगाई है और सी स्टैंडर्ड के जरिए इसकी वायरलेस चार्जिंग हो सकती है। नोकिया साथ में फैट बॉय पिलो और एक NFC चार्जिंग स्टैंड भी दे रहा है। फोन को ऊपर रखिए और ये फौरन चार्ज हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और नोकिया और सैमसंग दोनों वायरलेस चार्जिंग में सबसे आगे हैं। नोकिया हमेशा लूमिया फोन्स जोड़े में पेश करता रहा है। इस बार दूसरा फोन है थोड़ा सा छोटा, लूमिया 820। ये देखने में बिल्कुल पहले फोन जैसा है, बस डिस्प्ले 4.3 इंच का है। ये भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन S4 डुअल कोर प्रोसेसर पर चलता है और इसमें 1GB रैम और 8GB की इंटरनल स्टोरेज है और ची स्टैंडर्ड वायरलेस चार्जिंग भी है, लेकिन इसके लिए एक और शेल लगाना पड़ेगा। इसमें 8 मेगापिक्सल कैमरा और सामने VGA कैमरा है। वैसे इसके डिस्प्ले का लूमिया 920 से कम रेजोल्यूशन है। नोकिया ने इसमें भी क्लियर ब्लैक डिस्प्ले रखा है ताकि धूप में भी देखने में दिक्कत ना हो। दोनों फोन्स में विंडोज 8 की सारी खूबियां हैं, जैसे आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, होम स्क्रीन, ऑफलाइन मैप्स और इनके अलावा कई और चीजों को आसानी से अपनी पसंद के हिसाब से ढाला जा सकता है। नोकिया शायद अकेली फोन कंपनी है जिसे एहसास है कि दुनिया में काले और सफेद के अलावा भी कई रंग हैं। ये फोन भी लाल और पीले जैसे कई रंगों में नजर आएंगे और साल के आखिर तक भारत में मिलने लगेंगे। अगर हम बात करें टॉप 3 फोन्स की, स्मार्टफोन्स की, तो वो होंगे, और ये कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, 1 2 3 में नहीं है, आईफोन 5, सैमसंग गैलेक्सी S3, नोकिया लूमिया 920। इतने सारे फीचर्स हैं इसमें, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम के नए फीचर्स, कि इन तीनों का एक शूट आउट करना बहुत जरूरी था। तो आइए देखें कौन है टॉप ऑफ द हिल। ये लड़ाई है जार्स की और इसमें जीतने का दावा कर रहे हैं 3 योद्धा। ये तीनों सुपर स्मार्टफोन्स हैं जो लुक्स और ब्रेन्स के हिसाब से जबरदस्त हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर के इस शानदार पीस की, जिसमें मोबाइल में ह्यूमन टच भी है। ये है सैमसंग गैलेक्सी S3। इसके बाद है नोकिया की लेटेस्ट यूनिबॉडी लूमिया 920। ये फोन विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है और इन दोनों को कंपटीशन दे रहा है एप्पल का नायाब आईफोन 5। तो हमारे सभी व्यूअर्स तैयार हो जाइए, अब वक्त है स्मार्टफोन के जहान में चलने का, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि ये फोन बाजार में कैसे आए। गैलेक्सी S3 की प्लास्टिक बॉडी सिर्फ 8.6 मिलीमीटर की है, जो कि काफी स्लिम है, लेकिन लूमिया 920 की 10.7 मिलीमीटर की पॉलीकार्बोनेट यूनिबॉडी उससे काफी मोटी है। और आईफोन 5 अभी तक का सबसे पतला आईफोन है, जो कि सिर्फ 7.6 मिलीमीटर मोटा है। ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि कैसे ये फोन अपने से पहले वाले फोन से बदले हैं। सैमसंग गैलेक्सी S की चौड़ाई 9.9 मिलीमीटर थी
और Galaxy S2 की 8.5 मिलीमीटर। वहीं Lumia 800 की चौड़ाई 12.1 मिलीमीटर है। Lumia 900 11.5 मिलीमीटर का है। पहली पीढ़ी के आईफोन की मोटाई 11.6 मिलीमीटर थी, जबकि आईफोन 3G उससे और ज्यादा मोटा होकर 12.3 मिलीमीटर का है। उसके बाद आईफोन 4 फिर पतला होकर 9.3 मिलीमीटर का हो गया, लेकिन आईफोन 5 की मोटाई सिर्फ 7.6 मिलीमीटर है। Samsung S3 का वजन करीब 133 ग्राम है, जबकि Nokia Lumia 920 उससे काफी भारी है। उसका वजन है 185 ग्राम। लेकिन इस कंपटीशन में सबसे आगे है आईफोन, जिसका वजन सिर्फ 112 ग्राम है। Samsung Galaxy की स्क्रीन 4.8 इंच की है, जबकि Nokia Lumia 920 उससे कहीं ज्यादा छोटा है। उसकी स्क्रीन सिर्फ 4.5 इंच की है। इसके बाद बड़ी स्क्रीन के लिए सबकी आशाएं आईफोन पर थी, लेकिन सबको निराश करते हुए आईफोन सिर्फ 4 इंच की स्क्रीन के साथ आया। इन तीनों फोन्स के ही पिक्सल रेजोल्यूशन बहुत अच्छे हैं। Galaxy S3 का रेजोल्यूशन 720x1280 है, वहीं Nokia Lumia का रेजोल्यूशन 768x1280 है और दूसरी तरफ 640x1136 के रेजोल्यूशन के साथ आईफोन इस मामले में सबसे शानदार है। अगर स्क्रीन साइज और पिक्सल रेजोल्यूशन की बात करते हुए इन फोन्स के इतिहास में चलें, तो Galaxy S 233 PPI के साथ आता है और उसकी स्क्रीन 4 इंच की है। वहीं S3 इससे बड़ा होकर 4.3 इंच का है, लेकिन इसकी पिक्सल डेंसिटी घटकर 217 PPI हो गई है। और अगर हम बात करें S3 की, तो उसकी पिक्सल डेंसिटी है 306 PPI। Nokia Lumia 800 की स्क्रीन 3.7 इंच की है और वो 252 PPI के साथ आता है। वहीं Nokia 900 की स्क्रीन थोड़ी बड़ी होकर 4.3 इंच की हो जाती है और वो 217 PPI की पिक्सल डेंसिटी के साथ आता है। इसके अलावा Nokia 920 में आपको शानदार 332 PPI पिक्सल डेंसिटी मिलेगी। अगर बात करें आईफोन की, तो आईफोन ने हमेशा ही अपनी स्क्रीन को 3.5 इंच का ही रखा है। पहली जनरेशन के आईफोन और 3G में 165 पिक्सल डेंसिटी है, लेकिन आईफोन 4 में बेहतरीन 330 PPI है और आईफोन 5 में 326 PPI की पिक्सल डेंसिटी है। फोन खरीदने के आपके निर्णय में ऑपरेटिंग सिस्टम की भागीदारी सबसे अहम है। Samsung S3 Android 4.0 के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, लेकिन अभी उसमें भी लोगों को Jelly Bean अपडेट का इंतजार है। Nokia ने भी Lumia 920 के साथ Windows 8 ऑपरेटिंग सिस्टम के फोन शुरू कर दिए हैं, लेकिन Apple ने iPhone 5 में सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 6 का इस्तेमाल किया है।